downwards like this. मेरा चेहरा ना एकदम वो रेड हो गया था, तो मुझे लगा शिट में वो कोई साइड इफेक्ट हो गया है. A particular serum that I use at night, which has been a game changer for me. पहली बार हिंदी में व्लॉग करने में बहुत मजा आया. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग. आज का व्लॉग मैं करूंगी हिंदी में, थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश आ जाएगा क्योंकि मैं ज्यादातर इंग्लिश में सोचती हूँ, तो एक मिक्स होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काफी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हिंदी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में व्लॉग्स करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं वो भी समझ पाएं, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग मोस्टली इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं या कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, उनके लिए हिंदी समझना मुश्किल है. एनीवे, आज का व्लॉग एक्साइटिंग है मेरे लिए क्योंकि मैं ये व्लॉग बहुत टाइम से करना चाहती थी. आज हम बात करेंगे मेरे स्किन केयर रूटीन के बारे में एंड आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करे. मैं खुद स्किन प्रॉब्लम से बहुत डील कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब आपकी स्किन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, और ज्यादातर टाइम एक्चुअली नहीं होती है. लेकिन हम वो चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है. मैं खा रही हूँ पपाया क्योंकि मेरे पीरियड्स लेट हैं और मेरे साथ ये ज्यादातर होता है जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ. जब मुझे स्ट्रेस हो जाता है तो मेरे पीरियड्स लेट हो जाते हैं. एनीवे, विदाउट एनी फर्दर चिटर चैटर, हम लोग जंप करेंगे कि आज मैं स्किन केयर में क्या करने वाली हूँ. कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं रोज नहीं करती हूँ, जो शायद मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ या महीने में एक बार करती हूँ. जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे नोज स्ट्रिप्स से. नोज स्ट्रिप्स जनरली आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो वील स्टार्ट विद दैट. I've called for these from Blinkit. मैंने ये ब्रांड कभी यूज नहीं की है पहले, so I don't know what the result is going to be, but let's hope the best. मैंने काफी टाइम से नोज स्ट्रिप यूज नहीं किया है, तो मेरे काफी सारे व्हाइट और ब्लैक हेड्स हैं. It faces downwards like this. So it covers your nose and it's covering the sides of your nose as well. So we're supposed to keep this for a good 10-15 minutes and I will let some time pass and I'll be right back in a few minutes while I finish my papaya. I'm back. 15 minutes have passed, so I'm going to remove my strip. Okay, so I checked and it's removed my white heads but not my black heads. तो ये strip शायद हमें कम ही काम आई, लेकिन अगर आपको व्हाइट हेड्स ज्यादा है और ब्लैक हेड्स मॉडरेशन में है तो ये स्ट्रिप आपके लिए अच्छी है. लेकिन आपको सिर्फ ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो डू नॉट गो फॉर दिस वन. ओके, मूविंग ऑन. आई विल नाउ टेक अ शावर और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा डे केयर रूटीन क्या है और मेरा नाइट केयर रूटीन क्या है और मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं. लेट्स गो. ओके, बिफोर आई टेक अ शावर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस क्लेंस के लिए यूज करती हूँ. ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं यूज करती हूँ सेटाफिल, जो सेंसिटिव स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए. ये यूज करने के बाद मेरी स्किन स्ट्रेची फील नहीं करती है. इसके पहले कोई और क्लेंजर यूज कर रही थी जिसमें सल्फेट था. मेरी कजिन ने पॉइंट आउट किया क्योंकि मुझे उसकी वजह से बहुत ब्रेकआउट हो रहे थे. अगर आपको ब्रेकआउट हो रहे हैं तो आप ये चेक करिए कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है. कुछ इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं. मेरे लिए आज तक सबसे बेस्ट क्लेंजर रहा है सेटाफिल. मैं जनरली सुबह उठ के तुरंत फेस वॉश नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पानी से अपना मुंह धोती हूँ. जब भी मैं शावर लेती हूँ तब मैं फेस क्लेंस यूज करती हूँ, और जब मैं घर आती हूँ कहीं से भी, अगर मैंने मेकअप लगाया है मैं मेकअप रिमूवर से मेकअप निकाल के उसके बाद मैं 2 बार क्लेंस करती हूँ. लेकिन अभी मैं नहाने जाऊँ उसके पहले मैं ये स्मार्ट पीलिंग और फेस स्क्रब यूज करूंगी और ये मेरे स्किन को सूट करता है. इसने कभी भी मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं दिए हैं. मेरा जो जितना भी स्किन केयर रूटीन है वो मेरी कजिन ने मुझे फिगर आउट करके दिया है क्योंकि मेरा खुद का दिमाग नहीं चलता है इन चीजों में. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल किया है एक्ने के साथ, अडल्ट एक्ने के साथ, क्योंकि मुझे मेरी टीनेज लाइफ में कभी एक्ने नहीं हुआ है. मेरी स्किन ऑलवेज काफी क्लियर थी, लेकिन जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, शायद यहाँ का वेदर मुझे सूट नहीं हुआ या मेरी स्किन डिफरेंटली रिएक्ट कर रही थी, तो मुझे बहुत सारा
ये एरिया पे एक्ने हो रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। और जब मैंने मॉडलिंग शुरू किया था मेरे अर्ली 20s में, मुझे यहाँ पे एक्ने होता था क्योंकि शायद जो भी मेकअप आर्टिस्ट अपने ब्रश यूज करते थे मेरे फेस पे शायद इतने क्लीन नहीं थे, या मैं अपना मुंह ठीक से नहीं धोती थी मेकअप निकालने के बाद। इफ यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम अडल्ट एक्ने, इट कुड बी हार्मोनल बट इट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर यूजिंग प्रोडक्ट दैट आर नॉट सूटिंग यू। और स्किन केयर ऐसी चीज है कि जो आप उसमें रेगुलर रहेंगे और आप रिपीट करते रहेंगे अगर आप रिजल्ट्स देख रहे हैं तो। इट्स लाइक वेट लॉस। आप जब डाइट कर रहे हैं, आप जब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और 2-3 महीने के बाद आप हल्का सा फर्क देखते हैं अपने बॉडी पे, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है ओके आई हैव फिगर्ड इट आउट। और स्किन केयर में भी ऐसा ही है, खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी स्किन पे क्या सूट होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम स्किन को सिर्फ कैटेगराइज करते हैं ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन में। सबका टेक्सचर अलग होता है स्किन का, सब अलग अलग एज पे चीजें फेस करते हैं। जैसे मुझे नहीं लगा था कि मुझे अडल्ट एक्ने होगा क्योंकि मुझे टीनेज लाइफ में कभी नहीं हुआ। मुझे वो चीज फिगर आउट करने में एक्चुअली 1 साल लग गया। कभी कभी ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस पे भी अफेक्ट करता है। ओके, I've spoken for too long. Okay, I have washed my face with just water right now. What I do is, मेरा फेस ड्राई रहेगा और मेरे हाथ भी ड्राई हैं। इसको मैं ड्राई हाथों पे, ड्राई फेस पे, I'll just take it on my fingers, हल्का सा। It's like a mix of honey and sugar. Honey is great for your skin, by the way. And it'll give you this really warm feeling as if आपके फेस पे किसी ने कुछ लगा दिया है और आपको शायद हल्की सी टिंगलिंग फीलिंग आ सकती है। We're not going to keep this on the face for too long. Extra dirty layer on your face kind of comes off. ये मेरा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। मुझे यहाँ पे, मैं अपने मुंह पे बहुत हाथ लगाती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्ने बहुत होता है। मतलब मेरा हाथ जनरली ऐसे होता है कहीं पे भी मैं जाती हूँ। I touch my face a lot, which is so bad. The first time I applied it, मेरा चेहरा ना एकदम वो रेड हो गया था, तो मुझे लगा शिट मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया है, what is this, is not working for me. लेकिन then you realize कि आपको कितना लेना है। When you're done scrubbing, just let it be for like a few seconds. Okay, I have washed my face. Now I'll shower and then I will show you the next step. Stick around because I'm going to show you a particular serum that I use at night, which has been a game changer for me. Okay, I'm done taking a shower. मेरा जो दूसरा स्टेप है आफ्टर क्लेंजिंग, मैं एक बड़े से बोल में पानी लेके उसमें बहुत सारा आइस डालती हूँ और फिर अपना मुंह सिर्फ उसमें डिप करने के बाद मैं अपना स्किन केयर करती हूँ। So I have this bowl. ये बोल फिर भी थोड़ा छोटा है, आप इससे बड़ा बोल भी ले सकते हैं। ठंडे पानी से आपके जो पोर्स हैं वो एकदम क्लोज हो जाते हैं और आपका फेस ज्यादा ग्लो करता है, आप ज्यादा फ्रेश लगते हैं और आपको ज्यादा फ्रेश फील भी होता है। I am done with dipping my face in the water. Okay, अब हम स्टार्ट करेंगे मेरे डे स्किन केयर रूटीन से। मुझे चीज़ें मिनिमल रखना पसंद है, तो मेरे स्किन केयर रूटीन में एक्चुअली सिर्फ 1, 2, 3 स्टेप्स हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज फेस टोनर दैट आई यूज फ्रॉम मिनिमलिस्ट। टोनर आपके पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को थोड़ा सा टाइट करता है। आपको लगेगा कि अरे टोनर की क्या ज़रूरत है, ये तो हेल्प ही नहीं करता है, बट एक्चुअली it does help. और आप जब भी कुछ भी लगाएं अपने चेहरे पे तो ये बात का ध्यान रखें कि आप अपने फेस को नीचे पुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं तो एटलीस्ट नीचे पुल ना करें, क्योंकि विद द टाइम योर स्किन विल स्टार्ट लुकिंग सैगी। इफ यू आर अबव 25 और यू आर टचिंग 25, आई वुड से स्टार्ट योर स्किन केयर रूटीन, क्योंकि उसके बाद कोलैजन प्रोडक्शन एटलीस्ट विमेन में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी स्किन इतनी फ्रेश नहीं लगती है। मुझे मेरे बाल ऐसे थोड़े brittle लगने लगे थे। These small changes happen after you turn 25. Your skin will actually start looking very different. Obviously, your genetics also make a huge difference. What I recommend or what I do is that I don't like to overdo anything, especially when it comes to skin. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं
पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, खुद के बारे में अच्छी चीजें बोलते हैं, खुद के बारे में अच्छी चीजें सोचते हैं, तो वो आपके स्किन पे और आपकी हेयर पे दिखता है। और लॉट ऑफ टाइम्स लोग जब बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो उनके बाल झड़ने लगते हैं, स्किन पे दिखाई देता है कि देव बीन थ्रू अ लॉट। समटाइम्स ऑनेस्टली इट्स नॉट इन आवर हैंड्स व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। हो सकता है कि आपको नहीं, आपकी फैमिली में किसी के ऊपर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है या उनको कोई डिजीज है और दे आर जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली इन चीजों में आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि वो, स्पेशली मेरे पेरेंट्स से मैंने ये सीखा है कि नो मैटर आपकी लाइफ में कैसा भी टाइम चल रहा है, आप अगर हंसी खुशी से रह रहे हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चीजें अवॉइड करें, लाइफ के प्रॉब्लम्स अवॉइड करें, वो सबकी लाइफ में आते हैं, सबको स्ट्रेस होता है। अगर आप कुछ लाइफ में कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हर किसी की लाइफ में चल रहा होता है, लेकिन ये स्किन केयर करना, फेशियल्स करवाना, ये वो आप कर सकते हैं, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो आपके चेहरे पे वो सब चीजें दिखेंगी। So a lot of things depend on how you treat yourself, what is your mindset, that really reflects on your face and your body. अब हम बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगला स्टेप है स्नेल म्यूसिन। इट्स बेसिकली अ सीरम जो मैं दिन के टाइम में लगाती हूँ और ये एकदम स्लाइमी, थोड़ा स्टिकी टाइप का होता है। दिस विल मेक योर स्किन सॉफ्ट एंड सपल, लेकिन ये सबको सूट नहीं करता है। एंड व्हेन आई से सबको सूट नहीं करता है, इसका मतलब है कि ये चीज उन पे काम नहीं करती। इट्स नॉट लाइक इट गिव यू साइड इफेक्ट बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली। लेकिन अगर आप वीगन है तो आप ये प्रोडक्ट अवॉइड कर सकते हैं। इफ यू कैन सी देयर इज अ स्लाइट ग्लो ऑन माई फेस ऑलरेडी। थर्ड स्टेप इज द मॉइस्चराइजर। इसका नाम है इमोलिन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसके पहले मैं थोड़ा लिपस्टिक लगा, मुझे लग रहा है मैं बहुत बीमार लग रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्यूब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। दिस ट्यूब लास्ट्स मी अ मंथ एंड अ हाफ एंड इट्स सो इकोनॉमिकल एंड इट्स सो सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली। मुझे जितना ये मॉइस्चराइजर पसंद है उतना मुझे कोई मॉइस्चराइजर पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, किसी भी स्किन टाइप को सूट करेगा। यू कैन अप्लाई इमोलिन like very generously also and it will dry out. आई यूज दिस मॉइस्चराइजर क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है लगाने के बाद, बिल्कुल भी मेरे स्किन को थिक फील नहीं होता है। एक बहुत ही वियर्ड सी बात है जो आपने नोटिस की होगी, मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करती। स्किन केयर रूटीन बताने के वक्त कोई शायद ही कोई आपको ये बोलेगा कि वो उसके सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं। मोस्टली जितने भी स्किन केयर एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि आप जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाएं। कि मुझे कोई सनस्क्रीन सूट नहीं करता है, मेरे स्किन पे बहुत हैवी फील होता है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप हर रोज धूप में बाहर निकल रहे हैं, हर रोज आपकी स्किन एक्सपोज हो रही है, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं फिर भी सनस्क्रीन लगाएं। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ओवर कंज्यूम करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसे कपड़े भी होने चाहिए, ऐसे शूज भी होने चाहिए, ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट भी होना चाहिए। सबके लिए जरूरी नहीं है कि आप स्किन केयर रूटीन करें, या पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई वो चीज करो जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो। अगर आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है, एक्टर या एक्ट्रेस, और आप उनको देख रहे हो कि वो ये स्किन केयर रूटीन कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए, शायद मेरी स्किन उनकी जैसी हो जाएगी। द थिंग इज कि वो स्किन केयर तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो काफी सारे ऐसे प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, शायद ऐसे लेवल का न्यूट्रिशन खा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत अच्छी है। और कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स में इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा भी होता है कि आप वो स्किन केयर करते हैं 1-2 हफ्ते और फिर छोड़ देते हैं। आप अगर अपना क्लोजेट या ड्रेसिंग टेबल देखेंगे और अगर उस पे ऐसे प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो आप 2 साल पहले लाए थे और अभी भी वैसे ही पड़े हैं, ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ। पर आप अगर एक प्रोडक्ट ला रहे हैं तो वो अपनी स्किन को सिर्फ एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें। एक साथ बहुत ही सारे स्किन प्रोडक्ट्स खरीद के उसको यूज मत करो, क्योंकि आपकी स्किन कंफ्यूज हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है। तो आप अगर अपना क्लेंजर बदल रहे हैं तो सिर्फ क्लेंजर पे फोकस करिए। 2-3 हफ्ते देखिए कि वो क्या चेंजेस ला रहा है आपकी स्किन पे, आपको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप
सिर्फ 2 चीजें करें, क्लेंजिंग जो है फेस वॉश करना दिन में 2 बार, फेस वॉश करने के बाद अपना मॉइस्चराइजर यूज करें। आप अगर राइट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो आपके लिए काफी है। और सनस्क्रीन उन लोगों के लिए जो बहुत ही बाहर धूप में जाते हैं या हर रोज घर से बाहर निकल रहे हैं, पर आप ऐसा सनस्क्रीन चूज करें जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ही थिक होते हैं कभी कभी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंदी भूल गई हूँ। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट चैटी आई हैव बीन विथ यू ऑल ऑन दिस व्लॉग। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं रात को जो सीरम यूज करती हूँ वो क्या है। मेरा सेम स्टेप रूटीन होता है। पहले है क्लेंजिंग, फेस वॉश करना। अगर मेकअप लगाया था तो मेकअप को रिमूव करके 2 बार क्लेंज करना है। उसके बाद मैं यूज करती हूँ मेरा टोनर, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी दिखाया, ये वाला। उसके बाद मैं यूज करती हूँ एक सीरम विच इज द AHA BHA PHA AHA BHA PHA. It says 30 days miracle serum, which is actually true. I think this is a Korean product. इसके पहले I was using a niacinamide. I mean, sure, my skin looked great, felt great when I applied it, but then next day, I don't think it made a huge difference to my skin. But for some people, it works really well. मेरे लिए ये सीरम has been like a game changer. ये इसने मेरी स्किन को सॉफ्टर बनाया है, मेरा टेक्सचर स्मूथ हो गया है, मेरे जो एक्ने स्कार्स थे वो बहुत कम हो चुके हैं. So for me this is a must. This is also great for sensitive skin types. So what you do is after you apply your toner, आप देखेंगे कि ये थोड़ा ग्रीनिश कलर का प्रोडक्ट है. 2-3 ड्रॉप हल्का सा and it smells nice. Rub it gently और फिर उसको चेहरे पे ऐसे डैप कर ले. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद अप्लाइंग दिस 3 days a week. स्किन आपकी एडजस्ट हो जाए उसके साथ. आई वुड से इट टुक मी अबाउट 2 months टू रीच this skin texture. If you see any of my pictures from even 6 months ago or like say 7-8 months ago, my skin was really bad. Like I told you, I was using the wrong cleanser. I think after a month you can start using this every night. I use this every night without fail now. ये लगाने के बाद आप अपना moisturizer लगा दो. But when you apply the serum, let it stay for like a minute or 2 ताकि आपकी स्किन थोड़ा absorb कर ले. Moisturizer लगा दो जैसे आप normally लगाते हो और फिर सो जाओ. इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पिलो कवर है वो आप हर 3-4 दिन में चेंज कर रहे हैं और अपने फेस को टच ना करें, जो मैं करती हूँ. मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं लगा देती हूँ लिप बाम. This was my skincare routine that I share with you. I hope कि आपको ये काम आए. अगर आपको कोई questions है regarding this video तो आप नीचे comment कर सकते हैं, मैं आपको reply करूंगी. या आपको कुछ और जानना है या आपके questions हैं तो I would love to make another vlog about it. Please remember, no matter what skincare you do, it's very important कि आप internally खुश हैं, आप अपने stress को manage कर रहे हैं और आप अच्छी चीजें बोलिए. और मुझे पहली बार हिंदी में व्लॉग करने में बहुत मजा आया. होपफुली मैं और व्लॉग्स भी हिंदी में करूंगी. आपको अगर लगता है कि ये किसी को हेल्प करेगा तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए. अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही व्लॉग्स और देखते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस सून.